हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर जीएस भाई अनुज सर चैनल पर जहां से कल टॉपिक छोड़ा था आज उसके आगे देखते हैं। कल अफ्रीका कंटिनेंट की एक क्लास हुई थी और आज अफ्रीका कंटिनेंट की दूसरी क्लास है। तो अब यहाँ बात करते हैं, ये 2-3 लेक्चर में पूरा होगा क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है दोस्तों। और जितना आप सही से इसके समझाने के टाइम पे नोट करते समय आप भी कॉपी लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स बनाते जाइए, ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा करता है, वीडियो में आपके मतलब का कुछ कंटेंट मिलता है, आपको उसमें कुछ भला हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो जहां से टॉपिक थोड़ा सा आज उसी के आगे बात करते हैं। हमने कहा था कि अफ्रीका कंटिनेंट के ऊपर आप देखेंगे तो ये भूमध्य सागर आता है, यहां पर देखें तो ये लाल सागर है और ये आपका अरब प्रायद्वीप है, ये अरब प्रायद्वीप है। यहां तक बात हो चुकी थी। अब यहां पे बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ देशों के नाम बताए थे कि मिस्र भी भूमध्य सागर को टच करता है, लीबिया भी भूमध्य सागर को टच कर रहा है, ट्यूनीशिया भी भूमध्य सागर को टच कर रहा है और तुम्हारा अल्जीरिया भी टच कर रहा है और मोरक्को जो है वो भूमध्य सागर के साथ साथ अटलांटिक महासागर को टच करता है। तो इसके बारे में बताया था कि अफ्रीका का एक देश है जो 2 सागरों से सीमा बना रहा है, कहेंगे अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से सीमा बनाता है। जबकि कल मैंने कमेंट के माध्यम से कहा भी था कि कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन बताइए, पूछा था कि स्पेन और मोरक्को के बाद ऐसा कौन सा देश है जो भूमध्य सागर और आपके अटलांटिक महासागर से सीमा बनाता है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट के माध्यम से बनाया और ये हमें बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम आप सीरियस पढ़ाई करते हैं और आंसर देते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन पुट अप किया जाए तो दोस्तों आप आंसर जरूर दीजिए, कोशिश करिए, आप एटलस लेके बैठिए, आपकी ज्योग्राफी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर एग्जाम में आपको काम देगी। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, यहां से हमने कहा था कि कुछ देश आपके पढ़ते हैं, ऐसे लंबा लंबा एक देश आएगा, इस देश का नाम था इरिट्रिया और यहीं से सीमा बनाते हुआ था जिबूती और यहां से ऐसे सीमा बनाते हुए एक देश निकला था, इस देश का नाम था कहेंगे आपका सूडान और सूडान से सीमा बनाते हुए यहां आपका एक देश आएगा, ऐसे सीमा बनाते हुए ये आपका कहलाएगा इथियोपिया। कौन सा देश था? इथियोपिया। और इसी से सीमा बनाते हुए आपका ऐसे सीमा बनाते हुए कौन जाएगा? आपका सोमालिया। और यहां से सीमा बनाते हुए आपका ये कौन सा देश आ गया? केन्या। तो एक बार हमने देश देखा कि ये आपका सोमालिया है, ये जिबूती है, ये इरिट्रिया, ये मिस्र और ये सूडान। तो यहां पर सूडान की बात करें, सूडान को थोड़ा अंदर कर लेंगे क्योंकि सूडान भी आपकी सीमा बनाता है किससे? लाल सागर से। तो कहेंगे कि अब यहां देशों के क्रम में देखें तो देश निकल गया है, ये सूडान भी 2 भागों में डिवाइड था, ये उत्तरी सूडान है, ये दक्षिणी सूडान है और ये आपका इथियोपिया कहला रहा है और ये आपका केन्या है और ये आपका देश था सोमालिया। दोस्तों सारे 2 देशों के नाम नोट कर लेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसे कौन से देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं जो लाल सागर तथा भूमध्य सागर दोनों से सीमा बनाते हैं, हिंद महासागर से सीमा बनाते हैं। तो यहां आपको एक देश दिख रहा है जिसका नाम है सोमालिया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोमालिया जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों से सीमा बनाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहां पे बात करें केन्या की सोमालिया की राजधानी यहां पर देखेंगे, यहां पर स्थित है, हम इसको नोट कर रहे हैं। सोमालिया की राजधानी कहां पे? यहां पर स्थित है। इसका नाम राजधानी का मोगादिशु, नोट करते जाएंगे, मोगादिशु। इसके बाद केन्या की बात करें तो केन्या की राजधानी यहां पर स्थित है, केन्या की राजधानी नैरोबी और कहेंगे यहीं पर एक झील स्थित थी, यहीं पर एक झील है, इस झील का नाम था, ऐसे यहां पे बना लेंगे, इस झील का नाम था विक्टोरिया झील और विक्टोरिया झील को ऐसे विभाजित करते हुए एक देश निकला था जिसका नाम था आपका कहेंगे तंजानिया। कौन सा देश है? तंजानिया। और तंजानिया के नीचे ये तंजानिया देश के नीचे मोजाम्बिक आ जाएगा। कौन आ जाएगा? मोजाम्बिक। तो केन्या की राजधानी नैरोबी और तंजानिया की राजधानी दोदोमा, याद रखेंगे दोदोमा, यहां पे दोदोमा कहीं पे डोडोमा मिलेगा
दोदोमा। और मोजाम्बिक की राजधानी यहां पर स्थित है समुद्र तट पर, इसका नाम है मापुतो। मापुतो, ठीक है। तो हमने कितनी राजधानियां बताई? सोमालिया की मोगादिशु, केन्या की नैरोबी, तंजानिया की दोदोमा, और कहेंगे मोजाम्बिक देश की जो है, मोजाम्बिक देश की कौन सी है? मापुतो। तो यहां से पूछने का मतलब क्या है? यहां से देखो आपको भाषा क्लियर हो रही होगी कि दो देशों की ऐसी राजधानियां हैं जो मुक्त भूभाग पर स्थित है, और दो देशों की ऐसी राजधानियां हैं जो तटीय हैं। तो यहां पे हम लिख रहे हैं दो देश कौन कौन से निकले? एक आपका सोमालिया, दोस्तों सारे पॉइंट नोट कर लेंगे, सोमालिया, और दूसरा देश आपका मोजाम्बिक। ये दोस्तों ऐसे देश हैं, मोजाम्बिक ऐसे देश है जिसकी राजधानी तटीय है, तट पर स्थित है और बंदरगाह है। तो सोमालिया की राजधानी कौन थी? मोगादिशु, और मोजाम्बिक की कौन सी है? मापुतो। तो ये दोनों कैसी है? तटीय राजधानी है और साथ ही साथ बंदरगाह। ये सारे पॉइंट नोट कर लेंगे कि आपके हिंद महासागर से बनाने वाले कितने देशों की राजधानी तटीय है, कितने देशों की राजधानी तटीय है। तो आगे बात करें, यहां पर देखो तंजानिया की राजधानी मुक्त भूभाग पर है, केन्या की राजधानी मुक्त भूभाग पर। तो दो ऐसे देश आपके सामने लिखे हैं जिसका नाम है केन्या और एक का नाम आपका तंजानिया। दोस्तों ये मिटा रहे हैं, आप नोट करते चले जाएंगे। तो अब दो देशों की बात करें, कौन कौन से निकल के आया? एक देश का नाम केन्या, नोट कर लेंगे केन्या, और एक देश का नाम है तंजानिया। तो केन्या की राजधानी नैरोबी और तंजानिया की आपकी कहेंगे डोडोमा। ये दो ऐसी राजधानी है जो मुक्त भूभाग पर स्थित है। दोस्तों क्लियर हो गई। अब और अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी भी डरबन, कहां पे कहेंगे? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, ये भी मुक्त भूभाग पर स्थित है। तो यहां पर कहेंगे सोमालिया 1, केन्या 2, तंजानिया 3, मोजाम्बिक 4 और दक्षिण अफ्रीका 5। ये 5 देश ऐसे हैं जिनकी जो आपके हिंद महासागर से सीमा बना रहे, जिनमें से कहेंगे सोमालिया और मोजाम्बिक ऐसे देश है जिनकी राजधानी तट पर स्थित हिंद महासागर के और बंदरगाह राजधानी है, जबकि नैरोबी दक्षिण अफ्रीका और आपकी तंजानिया राजधानी मुक्त भूभाग पर स्थित है। दोस्तों यहां तक बात क्लियर हो गई। ये सारे पॉइंट आपको नोट करते जाना है। अब यहाँ पे बात करें तंजानिया की बात करें तो तंजानिया में यहाँ 2 द्वीप स्थित है। दोस्तों 2 द्वीप कौन कौन से हैं आपको याद करके रखना है। 2 द्वीप, ये 2 द्वीप आपके हैं। आपका एक द्वीप है पेम्बा और दूसरा द्वीप है जंजीबार। तो याद रखना कि तंजानिया के तट पे 2 बंदरगाह हैं, एक का नाम पेम्बा और दूसरा का नाम जंजीबार। तो पेम्बा और जंजीबार ये लौंग उत्पादन के लिए, नोट कर लेंगे, लौंग उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौंग उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों यहां तक बात क्लियर हो रही है। तो आगे देखते हैं, यहां पे हमने क्या बताया कि तंजानिया में 2 बंदरगाह हैं, 2 द्वीप हैं जिनका नाम पेम्बा और जंजीबार। तो ये दोनों कैसे हैं? ये आपके लौंग उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इसी के आगे यहां पे बात करें, यहां पर कहेंगे एक तंजानिया का बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है दर ए सलाम। ये सारे पॉइंट आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? दर ए सलाम, जहां से इसका क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। तो दर ए सलाम बंदरगाह कहां पे है? तंजानिया में। दोस्तों बात समझ में आ रही है? दर ए सलाम कहां है? तंजानिया में। अब आगे बात करें, इसके बाद यहां पर देखिए तंजानिया के बाद आपके मोजाम्बे आते हैं। तो मोजाम्बे में कहेंगे यहां पर एक आपका चैनल स्थित है, मोजाम्बे चैनल। कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल है। और ये आपका कौन सा द्वीप पड़ता है? ये आपका कहलाता है मेडागास्कर। अभी आगे पढ़ेंगे। तो मेडागास्कर की राजधानी क्या है? अंतानानारियो किसकी राजधानी है? तो कहेंगे मेडागास्कर की। ये भी कहां पे? मुक्त भूभाग पर स्थित है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि मेडागास्कर जो द्वीपीय देश है, आपके द्वीपीय देश में आपका अंतानानारियो राजधानी का है, आपके मेडागास्कर के मुक्त भूभाग पर स्थित है। प्रिटोरिया बात की दक्षिण अफ्रीका की, वो भी मुक्त भूभाग पर है। यहां तक दोस्तों बात क्लियर होगी। आगे बात करें,
तो ये जो आपका दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे कि इसी के आगे एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है डरबन। आप नोट कर लेंगे, डरबन बंदरगाह। डरबन के बाद आगे आएंगे तो यहां पर पड़ेगा आपका केप ऑफ अगुल हास, ऊपर लिखे दे रहे हैं केप ऑफ अगुल हास, नोट कर लेंगे अगुल हास। उसी के बगल में एक क्षेत्र देखेंगे, इसको बोला जाता है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, गुड होप। ये सारे पॉइंट आपको नोट करना है। और उसी के आगे आ जाएंगे, एक क्षेत्र पड़ेगा केप टाउन। यहां पे लिख रहे हैं कौन सा क्षेत्र पड़ गया, केप टाउन। ठीक है, कहां की बात कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने बात की दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका में हमने देखा कि एक हमने कहा कि प्रिटोरिया राजधानी जो है वो मुख्य भूभाग पर है, डरबन जो है तटीय बंदरगाह है, फिर केप ऑफ अगुल हास, केप ऑफ गुड होप और केप टाउन। तो इसकी जो प्रिटोरिया राजधानी है आप नोट कर लेंगे, इधर हम नोट कर रहे हैं इसको मिटा के। प्रिटोरिया राजधानी जो है दक्षिण अफ्रीका की, ये प्रशासनिक राजधानी आप नोट कर लेंगे। प्रशासनिक राजधानी किसकी है, प्रिटोरिया की प्रशासनिक राजधानी है। ये हम यहां से हटा दे रहे हैं, नोट करने के लिए आसानी रहेगी। तो यहां पे कहें प्रिटोरिया जो राजधानी है, प्रिटोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों, तो कहेंगे प्रिटोरिया किसकी है, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका की है। ये कैसी राजधानी, मुख्य भूभाग पर स्थित है। कैसी है, मुख्य भूभाग पर और प्रशासनिक है, ये नोट कर लेंगे। कैसे, प्रशासनिक राजधानी है। कैसी राजधानी, प्रशासनिक राजधानी। साउथ अफ्रीका की एक राजधानी और है जिसको बोला जाता है केप टाउन। ये केप टाउन राजधानी जो है दोस्तों, ये भी साउथ अफ्रीका के, ये आपकी विधायी राजधानी या कहेंगे वैधानिक राजधानी है, वैधानिक राजधानी। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि वैधानिक कौन सी है, प्रशासनिक कौन सी है। और जो आपका डरबन है ये भी बंदरगाह है। केप ऑफ अगुल हास, ये केप ऑफ अगुल हास आगे नोट करेंगे, केप ऑफ अगुल हास। अगुल हास की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे, लिख लेंगे केप ऑफ अगुल हास दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है। केप ऑफ अगुल हास दक्षिणतम बिंदु है। किसका दक्षिणतम बिंदु, तो कहेंगे साउथ अफ्रीका का या अफ्रीका कंटिनेंट का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणतम बिंदु अफ्रीका कंटिनेंट का कौन सा है, तो आप कहेंगे केप ऑफ अगुल हास। आगे नाम हमने एक और लिया कि केप ऑफ यहां पे गुड होप, गुड होप। तो ये गुड होप भी है अफ्रीका में, कहेंगे साउथ अफ्रीका में पड़ता है। तो केप ऑफ गुड होप को यहाँ पे विश्राम स्थल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, विश्राम स्थल बोलते हैं। अब विश्राम स्थल का क्या मतलब है, केप ऑफ गुड होप, जितने भी यूरोप से व्यापार करने आते थे वो ऐसे पूरा घूम कर आते थे, क्योंकि इनको मार्ग का पता नहीं था। हमने आपके हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि 1253 में जब कुतुबुनिया पे कब्जा हो जाता है तो नए मार्ग की खोज करने के लिए कई सारे यूरोपीय देश चलेंगे। तो यहाँ पर बार्थोलोमा है, वास्को डी गामा वगैरह, ये यहाँ से आएंगे और ऐसे घूमते हुए जब आते थे तो इसी जगह पर रुकते थे, केप ऑफ गुड होप पर रुकते थे। विश्राम स्थल था अफ्रीका का, रेस्ट करते थे, आराम करते थे, इसलिए इस मार्ग को भी बोलने लगे केप ऑफ गुड होप मार्ग कहा जाता है। बात क्लियर हो गई कि केप ऑफ गुड होप मार्ग क्यों कहा जाता है, वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहां से व्यापारी आते थे और यहाँ पे आराम करते थे। अब आगे बात करें तो अफ्रीका कंटिनेंट में देखें, ये आपका साउथ अफ्रीका जो है, इसकी बात करें इसकी क्या विशेषता, यहां पर देखें साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में कहेंगे एक पर्वत श्रृंखला है, ये आप नोट कर लेंगे। ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कहेंगे साउथ अफ्रीका में पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है ड्रैकन्सबर्ग। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला जो है ये कहेंगे साउथ अफ्रीका में पड़ती दोस्तों। और इसी पर्वत श्रृंखला के कहेंगे यहां पर एक देश स्थित है जो कहेंगे साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित देश का नाम है लुसेटो। लुसेटो आपको याद रखना है कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक देश और स्थित है जिसका नाम है लुसेटो। ये जो देश है ये आपका अफ्रीका के अंदर है। साउथ अफ्रीका के अंदर एक देश और आएगा जिसका नाम है स्वाजीलैंड। ये सारे कंट्री आपको याद रखना है कि अफ्रीका के अंदर एक देश और है स्वाजीलैंड, तो आपको याद रखना है ये मुख्य भूभाग पर है, लेकिन ये स्वाजीलैंड आपका साउथ अफ्रीका और साथ ही साथ आपका मोजाम्बिक की सीमा पर आता है।
दोनों पॉइंट आपको नोट कर लो कि स्वाजीलैंड जो है वो आपका कहां पर स्थित है, वो आपका मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका की सीमा पर स्थित है। द्वीपी देश है, मुख्य भूभाग पर स्थित है, लैंड लॉक्ड है दोनों, कहते हैं सॉरी लैंड लॉक्ड है। एक आपका कौन हो गया, मोजाम्बिक से और स्वाजीलैंड से सीमा बनाता है, उसकी सीमा पर स्थित है कौन सा, स्वाजीलैंड। और कैसा देश है दोस्तों, तो ये कहेंगे आपका एक लैंड लॉक्ड देश है। लुसेटो भी कैसा है, लैंड लॉक्ड देश है। अब कहेंगे यहां साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका में दोस्तों यहां पे कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे यहां पे अमेरिका प्रिटोरिया, किसकी बात कर रहे हैं, प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, किम्बरले, ये नाम सुने होंगे, आप कहीं पे नोट करते जाएंगे साथ में। प्रिटोरिया जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताओ कि ये किसके लिए फेमस है, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग और एक क्षेत्र आ रहा है किम्बरले, किम्बरले। दोस्तों जल्दी कमेंट के माध्यम से बताओ, अगर सीरियस तैयारी करते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया किसके लिए फेमस है, तो ये सोना उत्पादन के लिए फेमस है, नोट कर लेंगे। जोहान्सबर्ग किसके लिए फेमस है, तो ये भी सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों किम्बरले किसके लिए, हीरा को तराशा और उत्पादन किया जाता है, यहाँ पे क्या उत्खनित किया जा रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, हीरा कहां से निकाला जा रहा है और तराशा जा रहा है, तो किम्बरले में। तो अब यहाँ पर याद रख, बताना क्या आपको कमेंट के माध्यम से, किम्बरले का पठार और कहां पड़ा है, बताया गया था आपको, जल्दी कमेंट के माध्यम से बताओ किम्बरले पठार और कहां स्थित है। दोस्तों कमेंट करो जल्दी, किम्बरले पठार कहां पर स्थित है, 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से कमेंट करिए किम्बरले पठार, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने बताई कि प्रिटोरिया सोना के लिए, जोहान्सबर्ग सोने के लिए, किम्बरले भी किसके लिए फेमस है, हीरा को तराशा और निकाला जाता है। आगे बात करें दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका में दो नदियां हैं, आप नोट करते जाएंगे। दो नदियों में एक नदी आपकी आ रही ऑरेंज नदी, कौन सी नदी आ रही दोस्तों, ऑरेंज नदी, और दूसरी नदी यहां पर आती है, इसका नाम है लिम्पोपो नदी, ठीक है। कहेंगे दक्षिण अफ्रीका में कितनी नदियां हैं, दो नदियां हैं, और दो नदियों में हमने क्या बताया, एक ऑरेंज नदी हो गई और एक लिम्पोपो नदी हो गई। तो अब इन नदियों की विशेषता क्या है कि ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से एक नदी निकल रही है जिसका नाम ऑरेंज नदी, और ये कहां गिर रही है, आके अटलांटिक महासागर में। आप नोट कर लेंगे ये नदी कौन सी है, ऑरेंज नदी, कहां पर गिरती है, तो कहेंगे अटलांटिक महासागर। ये सारे पॉइंट आपको दोस्तों नोट करना है, कहां पर गिर रही है, अटलांटिक महासागर में गिर रही है। तो अटलांटिक महासागर में गिरती है जाके। फिर आगे बात करें तो एक आपकी नदी और आएगी जिसका नाम है लिम्पोपो नदी, नोट कर लेंगे। लिम्पोपो नदी के बारे में देखें तो यह आपकी, अभी हम बताएंगे कि यह आपकी दो बार मकर रेखा को काटेगी, अपने घुमाव के कारण मकर रेखा को दो बार विभाजित करती है। तो यहां लिखेंगे लिम्पोपो नदी जो है, यह नदी अपने घुमाव के कारण, अपने घुमाव के कारण मकर रेखा को दो बार विभाजित करती है, विभाजित करती है। दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताओ कि आपकी मकर रेखा को लिम्पोपो नदी अपने घुमाव के कारण दो बार विभाजित कर रही है, जबकि विषुवत रेखा को और कर्क रेखा को विभाजित करने वाली कौन सी नदी है, कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताओ। सीरियस पढ़ाई करते हो तुरंत आंसर दिया करो, 30 सेकंड का समय है आपको, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। तो आगे देखते हैं, तो यहां से बात क्लियर हुई कि यह नदी अपने घुमाव के कारण मकर रेखा को दो बार विभाजित करती है। और देखो यहाँ पे कौन सा सागर है, तो ये हिंद महासागर में कहां गिरती है, और यह हिंद महासागर में गिरती है। ये सारे पॉइंट नोट कर लेंगे कि कहां गिर रही, हिंद महासागर में गिरती है। दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर दोनों नदियों के बारे में पता चल गया, ऑरेंज नदी और लिम्पोपो नदी। यह नदी किसको काट रही है, मकर रेखा को। ऑरेंज नदी जो निकली वो कहां गिर रही है, कहेंगे अटलांटिक महासागर से। अब दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि आगे इसकी विशेषता क्या है। तो हमने कहा मकर रेखा को काट रही है, तो यहां पे देखो, यहां पर आगे देखेंगे तो यहां पे थोड़ा एक रफली
डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम में ऐसे देखेंगे तो डायग्राम में एक देश हमने बताया था, एक देश ऐसे आता है, इस देश का नाम है मोजाम्बिक। क्या नाम है? मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक से ऐसे सीमा बनाते हुए एक देश आ रहा है इस तरह का, इस देश का नाम है साउथ अफ्रीका। यहां पे समझ लेंगे, यहाँ पे जगह दी तो बता रहे ये कौन सा देश है? मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक ऊपर देखेंगे यहां से सीमा बनाते हुए एक देश है जिम्बाब्वे। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के बगल में एक देश आ रहा है बोत्सवाना। कौन सा देश आ रहा है? बोत्सवाना। और बोत्सवाना से सीमा बनाता हुआ आ गया नामीबिया। कौन सा देश बताया? मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के बगल में कौन सा देश है? कहेंगे बोत्सवाना। नोट करते जाएंगे दोस्तों, बोत्सवाना। और ये आपका देश है नामीबिया। शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको पूरा लिखना है। तो ये नामीबिया हो गया, ये बोत्सवाना हो गया, ये जिम्बाब्वे हो गया, और ये आपका मोजाम्बिक। अभी हमने कहा कि आपके दक्षिण अफ्रीका के मैदानी भाग से एक नदी निकली जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। ये लिम्पोपो नदी अपने घुमाव के कारण मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कहां गिरती है दोस्तों? आपके कहेंगे हिंद महासागर में गिरती। आगे बात करें दोस्तों, तो ये जो नदी आपका दक्षिण अफ्रीका है, तो दक्षिण अफ्रीका में देखो यहाँ पर कौन सा देश सीमा बना रहा है? तो हमने कहा नामीबिया सीमा बना रहा है। यहाँ पे देखो बोत्सवाना बना रहा है, ऊपर जिम्बाब्वे बना रहा है, बगल में आपका मोजाम्बिक। और 2 देश हमने कहा था लैंड लॉक्ड है, एक का नाम लुसेटो बताया और एक का नाम स्वाजीलैंड बताया। तो स्वाजीलैंड को हमने कहा मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका की सीमा पर स्थित है। अब देखो यहां से हमने कहा कि एक मकर रेखा गुजरती है जो आपके 5 देशों से होकर गुजरते जाती है। 5 देशों से होकर गुजर रही है। दोस्तों ये आपको सारे पॉइंट याद रखना है कि कितने देशों से गुजर रही? 5 देशों। यहां पे हमने ऐसे बनाया, ये आपके देश हैं, ऐसे गुजर रही है। कहां से? नामीबिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना से मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, और एक यहां पे ऐसे कंट्री पड़ता है, इसका नाम है मोजाम्बिक। दोस्तों क्लियर हुआ? ये हम एक अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे, एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे कि कहां से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है। और जल्द आपको अगला वीडियो मिलेगा वो इसी पर मिलेगा। अफ्रीका कंटिनेंट खत्म होने के बाद इसके बाद कर्क, मकर और विषुवत रेखा पर स्थित कंट्री के नाम बताएंगे। तो यहां पर एक देश समझ में आया कि नामीबिया, आपका जो नामीबिया है, ये नामीबिया पे कौन सा? नामीबिया विषुवत रेखा पर, नामीबिया। कहां पे? मकर रेखा पे। फिर कहा बोत्सवाना, बोत्सवाना। दोस्तों अगला कौन सा है? अगला हमने कहा साउथ अफ्रीका, या कहेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के बाद कौन आ जा रहा है? मोजाम्बिक। कौन सा देश है दोस्तों? मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक के बाद ये कौन सा देश है? मेडागास्कर। मेडागास्कर। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई कि आपकी मकर रेखा 5 देशों से होकर गुजर रही है। अफ्रीका के कितने देशों से दोस्तों गुजर रही है? 5 देशों से होकर गुजर रही है। तो कौन कौन से हैं? दक्षिण अफ्रीका 1, बोत्सवाना 2, नामीबिया 3, मोजाम्बिक 4 और मेडागास्कर 5 देशों से होकर गुजर। और आपको मैप के माध्यम से एक चीज क्लियर हुई होगी कि ये जो देश है जिम्बाब्वे, जब भी पेपर सेटर होता है, जो पेपर बनाता है, वो हमेशा नजदीक के देश देगा और आपको वहां पे घुमा देगा। तो इसको बहुत अच्छे से आप एटलस रख के बैठिए और आप एक चीज नोट करिए। और यहाँ पर देखिए कि क्या बताया जा रहा है। तो हमने कहा कि नामीबिया में देखिए, नामीबिया से आपके मकर रेखा गुजरी, बोत्सवाना से गुजरी, आपकी मोजाम्बिक से निकली, लेकिन आपका जिम्बाब्वे छूट गया। साउथ अफ्रीका से गुजरी लेकिन जिम्बाब्वे छूट गया। जब भी आप देगा कि मकर रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है, तो मोजाम्बिक देश होगा। आपको कौन सा? सॉरी, जिम्बाब्वे देश होगा। आपको अच्छे से पता है कि 5 देशों से गुजरती है। क्लियर हो गया? अब आगे बात करते हैं। ये जो साउथ अफ्रीका का क्षेत्र है, यहां पे दोस्तों याद रखना भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, याद रखना। इसको यहां पे लिख रहे हैं, कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा अफ्रीका में किस क्षेत्र को अफ्रीका का फ्लोरिडा कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पे पाई जा रही है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु दोस्तों ये कहां पे पाई जा रही है? इस अफ्रीका कंटिनेंट में पाई जा रही है। और इस क्षेत्र को, डरबन के क्षेत्र को अफ्रीका का फ्लोरिडा कहा जाता है। नोट कर लेंगे, डरबन को अफ्रीका का फ्लोरिडा कहा जाता है। क्या बोलते हो? अफ्रीका का फ्लोरिडा। यहां नोट कर रहे हैं, डरबन अफ्रीका का, डरबन अफ्रीका का क्या है? तो कहेंगे फ्लोरिडा।
अब फ्लोरिडा क्या है? फ्लोरिडा जबकि अमेरिका में पड़ता है, कहेंगे उत्तरी अमेरिका में आता है क्षेत्र, आप देखेंगे। लेकिन ऐसी विशेष परिस्थितियां बनती हैं कि वहां की जलवायु यहाँ की जलवायु में कुछ समानता हो जाती है, जिससे वहां पर रस भरे आपके फल पाए जाते हैं, यहाँ पर कच्चे रस भरे फलों का उत्पादन होता है। इसलिए इसको बोल दिया जाता है कि यह दक्षिण अफ्रीका में, कि अफ्रीका का आपका फ्लोरिडा किसे कहते हैं? तो कहेंगे डरबन को कहा जाता है। दोस्तों यहां तक बात क्लियर हो गई है, तो आगे बढ़े। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आगे कि आपका साउथ अफ्रीका हो गया अच्छे से, कितने देशों से मकर रेखा जा रही, कौन कौन सी नदियां हैं और कौन से दो देश हैं जो आपके मुख्य भूभाग पर स्थित है। दोस्तों अब आगे बात करें कि कौन कौन से आपके यहां से दो नदियों के बारे में देख रहे हैं, नदियां बता दी। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने कल शुरुआत की थी नील नदी की, तो नील नदी का जो टॉपिक छूट गया था उसके बारे में देख रहे हैं। तो याद रखना है कि नील नदी को हमने बताया था कि नील नदी आपके दो देशों से होकर गुजर रही, दो देशों से, झीलों से निकल रही है। यहां पर हम इसको देख लेंगे और अच्छे से बना भी लेंगे। दो देश कौन से? तो दो देश हमने कहा ये जो है ये आपकी विक्टोरिया झील है। कौन सी है? विक्टोरिया झील। आप नोट करते जाएंगे विक्टोरिया झील। और ये आपकी झील कौन सी है? ये टाना झील है। कौन सी है दोस्तों? टाना झील। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो थंब बनाएं और बताएं कि हाँ क्लियर हो रहा है। और वीडियो को शेयर करते रहिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाइए और करिए, कोशिश करिए। विक्टोरिया झील की बात करें तो विक्टोरिया झील आपके कहां है? 3 देशों में आती है। देखो केन्या दिख रहा है आपको तंजानिया दिख रहा है, और यहीं से ऐसे सीमा बनाते हुए एक देश है, इस देश का नाम है युगांडा। ये कौन सा देश है? युगांडा। आपको एक एक कंट्री के नाम याद रखना है, ये तंजानिया है, केन्या। तो ये 3 देशों में हम तीनों देश के नाम लिख रहे हैं। युगांडा, युगांडा के बाद तंजानिया, और तंजानिया के बाद एक देश बताया केन्या। तो केन्या की सीमा पर ये 3 देशों की सीमा पर झील स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील भी है, देख लेंगे। विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील विक्टोरिया है। तो यहां से चीज क्लियर हो गई, युगांडा, तंजानिया, केन्या। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, अच्छे पेपर जो आते हैं उसे पूछ देगा कि आपकी विक्टोरिया झील किस देश में नहीं स्थित है। जब भी आएगा सोमालिया पूछेगा या इथियोपिया पूछेगा। तो आपको अगर सही से पेपर में, अगर सही से आप एटलस का अध्ययन नहीं कर रहे, एटलस से आप नहीं पढ़ रहे, तो आप जियोग्राफी कभी अच्छी नहीं कर सकते। यकीन मानो, अगर आप इस तरह पढ़ रहे हैं तो आपकी जियोग्राफी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कॉन्सेप्ट विद क्लियर होगा, हर चीज क्लियर होगी। तो यहां पे बात करें, यहां से एक धारा निकली, इसको बोल रहे व्हाइट नील, और एक यहां से निकली दोस्तों, ये आपकी है ब्लू नील, ब्लू नील, और ये आपकी है व्हाइट नील। दोस्तों क्लियर कर लेंगे, ब्लू नील और व्हाइट नील दोनों मिली, ये कहां पर मिल रही? कहेंगे उत्तरी सूडान की, उत्तरी सूडान की राजधानी, उत्तरी सूडान की राजधानी दोस्तों कहां पे? खार्तूम में मिली। कहां पे मिलती है? खार्तूम में मिलती है। और खार्तूम से मिलते हुए ऐसे कहां सूडान आई, सूडान से कहां जाएगी? आपके मिस्र आई, और मिस्र से जाने पर ये कहेंगे भूमध्य सागर में गिरी, भूमध्य सागर में गिरती। तो मुआना अपना कहां बना लिया? भूमध्य सागर में बनाया। कहां पे मुआना अपना बना लिया? भूमध्य सागर में बना रहे। अब आगे बात करें, भूमध्य सागर में बना रही है, और मिस्र में कहेंगे, मिस्र में ही इसी के तट पर ऐसे गीजा के पिरामिड स्थित है। तो आपसे पूछा जाए गीजा के पिरामिड कहां स्थित है, तो कहेंगे गीजा के पिरामिड जो है वो नील नदी के किनारे है। कहां पे? नील नदी के किनारे है। क्लियर हो गया। और कहेंगे जैसे खार्तूम में मिल रही है, तो यहां से आपका कौन सा देश शुरू हो जाएगा? ये आपका देश शुरू हो जाएगा मिस्र। तो मिस्र में कहेंगे ऐसे, मिस्र में दोस्तों यहां पर देखेंगे तो मिस्र में आपका एक डैम का निर्माण किया गया है। ये डैम बना लेंगे, ये डैम यहां बनाया गया, इस डैम का नाम है असवान बांध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है असवान बांध किस नदी पर बनाया गया, या नील नदी पर कौन सा बहन है? तो कहेंगे असवान बांध। कौन सा है? असवान डैम है। तो ये असवान डैम कहां है? मिस्र में। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण होगा। ये कृत्रिम झील आपकी कौन कहलाएगी? नासिर झील। दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगी नासिर झील। तो नील नदी पर कौन सा डैम है दोस्तों? समझ में आया? तो नील नदी पे असवान बांध है, और उसके पीछे कौन सी झील का निर्माण हो रहा है? तो हमने बताया कि आपका नासिर झील का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? नासिर झील का निर्माण होता है।
और ये नदी मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में गिरेगी और इसी के मुहाने पर कहेंगे एक पोर्ट बनाया गया है जो मिस्र का है, जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। दोस्तों अगर बात क्लियर हो रही है तो आगे बढ़े, कॉपी पेन लेके बैठिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को नोट करते जाइए, ठीक है। और इसमें न जाइए कि पुष्पा फ्लावर समझ के झुकेगा भी कि झुकेगा नहीं, तो ये भूल के आप पढ़ाई पे फोकस करिए। आप अगर पढ़ लिख ले गए तो सब झुकेंगे, ये मान के चलिए। तो यहां पे आजकल क्या है कि जेंडर को ही बदल दिया है, समझ में नहीं आता मेल की बात होती है कि फीमेल की बात हो रही है। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई तो समझ में आ गया कि ये दो झीलें के बारे में बता दिया। विक्टोरिया टाना झील कहां पे मिली, कहें उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में, और उसके बाद कहेंगे किसका डैम का निर्माण हुआ, आसमान बांध, और कहां गिरती, भूमध्य सागर में दोस्तों। उसके पोर्ट पर, उसके मुहाने पर कौन सा बंदरगाह, तो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह। दोस्तों मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। आगे देखते हैं, तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर आगे देखते हैं कि दोस्तों कल एक क्वेश्चन बताया था हमने कि आपका जो आपका लाल सागर है, भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ रही थी। आपको लाल सागर सारे पॉइंट आपको नोट करते, प्लस भूमध्य सागर, इनको कौन कौन जोड़ रहा है दोस्तों। तो हमने कहा ये स्वेज नहर के द्वारा जुड़े। किसके द्वारा जुड़े दोस्तों, अच्छा लग रहा है। तो यहां पे हमने क्या बताया, स्वेज नहर किसके द्वारा जुड़े, स्वेज नहर के द्वारा एक दूसरे से जुड़े। तो अब पढ़ते हैं स्वेज नहर क्या है, स्वेज नहर का निर्माण कब होता है और कब अस्तित्व में आया दोस्तों। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन गया कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ रहा है, स्वेज नहर। तो आगे यहां पर कहेंगे एक प्रायद्वीप था, इस प्रायद्वीप का नाम था सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप दोस्तों नोट कर लेंगे। ये सिनाई प्रायद्वीप जो है ये आपके एशिया और अफ्रीका को आपस में जोड़ता है। किसको जोड़ रहा है, एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। तो कहा जाता है इसी को काट के यहाँ पे किसका निर्माण किया गया, इसी को काट के यहाँ पर आपकी स्वेज नहर का निर्माण किया गया। पहले के लोग व्यापार करने आते थे, इसका मार्ग का पता नहीं था, तो इतना पूरा घूमते घूमते तब कहीं एशिया आ पाते थे। लेकिन जब इसका निर्माण हो गया, ये स्वेज नहर अस्तित्व में आई, तो बहुत दूरी जो बहुत लंबा समय लगता था, बहुत दिन लगते थे, वो कम हो गया। तो अब स्वेज नहर के बारे में देखते। ये स्वेज नहर जो है वो सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाई गई। इसका जो निर्माण है, सारे पॉइंट आपको नोट करना है। इसका जो निर्माण है 1859 में शुरू किया था और 1869 में बनकर कंप्लीट परमिटेड इसके बनाने वाले व्यक्ति हैं। 1859 में शुरू हुई, 1869 बनकर तैयार होती, और कितने साल दोस्तों लग गए इसको बनाने में, कुल 10 साल का समय लगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो झील है, ये आपकी जो नहर है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसको अच्छे से समझ लेना है। इसको मैप बना के जैसे बना रहे वैसे बनाने की कोशिश कीजिए, आपके नोट कंप्लीट होंगे और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये आपके लाल सागर किसको जोड़ रही है, लाल सागर, और दोस्तों भूमध्य सागर को जोड़ रही है। ये सारे पॉइंट हम नोट करेंगे, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ रही है। कहेंगे अब इसके पोर्ट पर देखें तो इसके पोर्ट पर 2 बंदरगाह स्थित है दोस्तों। यहाँ पे कहेंगे लाल सागर के तट पर एक बंदरगाह है, या कहेंगे दक्षिण में इस बंदरगाह के क्या नाम है, पोर्ट तौफीक। क्या लिख लेंगे, पोर्ट तौफीक, ठीक है, पोर्ट तौफीक। सारे पॉइंट आप नोट करते जाएंगे। और यहां पर इसके तट पर कौन सा बंदरगाह है, पोर्ट सईद। कौन से कितने बंदरगाह हैं, 2, पोर्ट तौफीक और पोर्ट सईद, 2 बंदरगाह स्थित हैं। यहां पर पोर्ट तौफीक है और ऊपर कौन सा है, पोर्ट सईद है। अब यहां पर देखो, इसके द्वारा कई झीलों का निर्माण होता है। एक झील अब यहां बन रही है, ये दोस्त आप बना लेंगे। एक झील यहां बन रही है, एक झील यहां बन रही है, 3 झीलों का निर्माण हो रहा है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कौन सी 3 झीलें बन रही हैं, इनको भी हम बना लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे और रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो ऊपर है इसको नाम दिया गया है ग्रेट, ये ऊपर वाली जो है ये आपकी टिम्सा है, नोट कर लेंगे, टिम्सा झील,
ठीक है। यहाँ पे ये कौन आ जाएगी, ग्रेट बिटर, ये कौन सी, ग्रेट बिटर, और ये कौन सी है, लिटिल बिटर, ये कौन सी है, लिटिल बिटर झील। दोस्तों ये तीन झीलों को काटते हुए गुजरती है, कौन कौन सी है, लिटिल बिटर और ग्रेट बिटर को काटते हुए गुजरती है। और कहेंगे एक मुहाने पर कौन सा बंदरगाह, एक मुहाने पर आपका पोर्ट सईद है, और एक पर कौन है, पोर्ट, कहेंगे पोर्ट तौफीक, और एक पर कौन सा है, पोर्ट सईद। दोस्तों कितनी झीलों को काटा, तीन, एक आपकी टिमसा पड़ गई, एक ग्रेट बिटर और एक लिटिल बिटर पड़ गई। कौन सी है, लिटिल बिटर। ये सारे पॉइंट आपको याद करना। निर्माण कब शुरू किया गया था, 1859 को बनकर कब तैयार होती है, 1869। आपको भी पता है कि यहाँ पर एक चाइना का शिप यहाँ पे फंस गया था, जिससे हर देश का व्यापार बाधित हुआ। आपको कमेंट के माध्यम से उस शिप का नाम बताना है और किस देश का है, ये आपको कमेंट के माध्यम से जल्दी जल्दी बताओ कि कौन सा शिप यहाँ पर फंस जाने के कारण पूरा ये मार्ग बाधित हो गया और व्यापार भी बाधित हुआ। इस शिप का नाम बताना कमेंट के माध्यम से। अगर पढ़ाई कर रहे तो आपको जरूर पता होगा कि कौन सा शिप स्वेज लहर में फंस गया, जिससे मार्ग पूरा बाधित हो गया। तो इतनी चीजें आज हमने किसके बारे में बताई, ये आपके बारे में, हम अफ्रीका के बारे में। अब आगे जरा देखिए, नोट हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। आगे देखिए तो यही हमने जो अफ्रीका कंटिनेंट पढ़ाया था, इसको दोबारा से एक बार फिर देख लेते हैं, थोड़ा छूट गया। अफ्रीका कंटिनेंट की बात करें तो ये आपका अफ्रीका कंटिनेंट था। हमने कहा था अफ्रीका कंटिनेंट में एक देश आता है जिसका नाम मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक से ऐसे सीमा बनाते हुए देश आ गया अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इसी के बगल में कौन सा, बोत्सवाना, और इसी के बगल में कौन सा, कहेंगे आपका नामीबिया, बोत्सवाना, और इससे सीमा बनाता हुआ कौन सा देश था, जिम्बाब्वे। दोस्तों अब यहाँ पे कुछ मरुस्थल पड़ गए, याद रखना। नामीबिया में नावे मरुस्थल, बोत्सवाना में कहेंगे कालाहारी मरुस्थल, कौन आ रहा है, कालाहारी मरुस्थल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ पेपर में आपको मिलता है कि कालाहारी मरुस्थल कहां पे पड़ता है, तो आप कहेंगे बोत्सवाना में, बोत्सवाना पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल कहां है, बोत्सवाना में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये बोत्सवाना में आपके अगर अच्छे एग्जाम देते, सीजीएल देते, यूपी 80 देते, लोअर पीसीएस देते हैं, तो ये बोत्सवाना 3 देश में आता है, कहेंगे नामीबिया, बोत्सवाना। तो हर चीज आपके आनी चाहिए, एग्जाम में कैसा आता है आप कर लेंगे। और साउथ अफ्रीका, तो ये 3 देशों में आता है, कहां पे, तो कहेंगे ये आता है आपका 3 देशों में आता है कालाहारी मरुस्थल। लेकिन पुलिस वनडे एग्जाम के हिसाब से आपको याद रखना है कि बोत्सवाना में ही स्थित है। नामीबिया में नावे नाम दे दिया जाता है। कालाहारी जो है ये मरुस्थल कहां गया, कहेंगे बोत्सवाना में, और यहाँ पर एक जनजाति रहती है, जनजाति का नाम है बुशमैन। याद रखना कि बुशमैन जनजाति रहती है, कहां पे रहती है, कालाहारी मरुस्थल में। कौन सी जनजाति रहती है, बुशमैन। इसको अगले लेक्चर में आपको जातियां भी बताएंगे। तो बुशमैन जनजाति रहती है। और ये कालाहारी जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल आपका शीतोष्ण मरुस्थल है। लिख लेंगे कौन सा मरुस्थल है, शीतोष्ण मरुस्थल है। कौन सा है, शीतोष्ण मरुस्थल है। अभी हमने सारा की बात नहीं की, उत्तर में सारा आता है। और आपके अफ्रीका में एक घास का मैदान पाया जाएगा दोस्तों, वो घास का मैदान होगा बेल्ट। नोट कर लेंगे, अफ्रीका में कौन सा घास का मैदान पाया जा रहा है दोस्तों, बेल्ट। और बेल्ट कैसा घास का मैदान है, तो कहेंगे शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है दोस्तों। क्लियर, कैसा मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है आपका। कौन सा, तो कहेंगे आपका बेल्ट। तो यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किन बातों पर आज हमने किन किन टॉपिक पे चर्चा की है, कौन सी झील बताई और कौन कौन सी नदियों के बारे में देखा। तो अभी हमने 3 नदियों के बारे में पढ़ा, ऑरेंज नदी पढ़ी, लिम्पोपो नदी पढ़ाई है, और आपकी नील नदी पढ़ाई है। तो नील नदी क्या है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। आप वहां की दृष्टि से देखते तो आपकी कौन सी नदी है, तो कहेंगे अमेजन नदी है। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।